Hey guys, what's up? Good morning everyone. Welcome back to your own channel Deepak Yadav's IS Academy. वेलकम टू दी डेली 5 AM करंट अफेयर सीरीज। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 5, तो 5 बजे आपको ये डेली करंट अफेयर की सीरीज मिल जाती है जो कि सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज डेट है 27 अगस्त 2020। और जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कि लाइव मिंट हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, सबसे मेन हमारा द हिंदू, उसके बाद पीआईबी से, इन सब में से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकाल कर आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। और कोई हम लोग फालतू में नहीं पढ़ाते, यानी कोई फालतू न्यूज़ कवर नहीं करते हैं, बेसिक के साथ कवर करते हैं। अगर कोई चीज़ आर्टिकल में मेंशन है तो उसका हम बेसिक लेवल भी देखते हैं ताकि आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए। तो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली ऐसे करंट अफेयर सीरीज के लिए। और हमारे चैनल पर दीपक यादव आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर द हिंदू एनालिसिस भी डेली अपलोड होता है। अभी 5 बजे ये वीडियो अपलोड हो रही है, फिर उसके बाद अभी यहाँ पे 7 बजे तक डेली जो द हिंदू एनालिसिस है वो भी आज का मिल जाएगा आपको 27 अगस्त का। तो गाइज देखते हैं, चलते हैं आर्टिकल्स को। और उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं। कहाँ पर मिलेगी आपको? जाओगे आप टेलीग्राम पर, डाउनलोड करोगे टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आपको दिख रहा होगा ऊपर ये चैनल। अगर नहीं मिलता है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। देख सकते हो आप, ये डिजिटल नोट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे आज हमारा आर्टिकल में करंट अफेयर्स में इंडिया वियतनाम के बारे में, तो इसके डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मैं यहाँ पर इस लेक्चर में खासकर जो यूपीएससी वाले हैं, आईएएस आईपीएस पीसीएस वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ। तो गाइज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ चलो डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपना पहले आर्टिकल को देखते हैं। ये आर्टिकल क्या कह रहा है? आरबीआई ने बोला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि जो हमारी इकोनॉमिक है, इकॉनमी, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी चल रही है। हालांकि काफ़ी टाइम पहले से बुरी आती है, बुरी होती भी आ रही है। जो इकोनॉमिक हमारी कंडीशन है अभी, अर्थव्यवस्था, वो बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है, तो ये आरबीआई ने ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये वाला जो आर्टिकल है ये हमारा जो है इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर का है। और यही आर्टिकल बिल्कुल सेम लाइव में न्यूज़पेपर ने भी कवर किया है। तो ये दोनों आर्टिकल मैंने यहाँ पर लगाए हैं, आगे आएगा उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आरबीआई ने ये बोल दिया यहाँ पर, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। हालांकि बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, फिर कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद और भी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है भारत के अर्थव्यवस्था की। नाउ अब यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इस पूरे आर्टिकल में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पीसीएस के पेपर हो, कोई भी हो, तो उसके लिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके बारे में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो इसके बारे में नोट्स देख लेते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसके बारे में नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो यूपीएससी वाले हैं, आईएएस पीसीएस में ये जीएस पेपर 3 में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से कौन से टॉपिक दिए गए हैं? बैंकिंग सेक्टर, स्टैट्यूटरी बॉडीज। टॉपिक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसका पास्ट वगैरह, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बनेगा। तो आपको इसका बेसिक लेवल क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री देखें तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एस्टेब्लिश हुआ था वह 1 अप्रैल 1935 को, 1935 पहली अप्रैल तारीख को यहाँ पे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करा गया। ठीक है, लाया गया। उसके बाद देखोगे आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है। जितने भी नोट्स आपके पास हैं, जितने भी नोट्स कमर्शियल बैंक्स के पास आते हैं, या फिर जो हमारे पास नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें कौन इशू करता है? ये सारे नोट, ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। और ये सारे नोट को प्रिंट कौन करता है, छापता कौन है? ये भी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापता है। तो ये सारी चीज़ें हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इसके फंक्शंस, मेन चीज़ आ जाती है, आपसे क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है यूपीएससी में भी कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो फर्स्ट वन इज मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी है क्योंकि सारा मनी का खेल आरबीआई के पास है। आरबीआई ही जो मनी को प्रिंट करता है, पैसा छापता है। कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही यहाँ पर जो है सबको पैसा प्रोवाइड कराता है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी हुआ। सुपरवाइजर हुआ पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, जब सबको पैसा वही देता है, पैसा ही इंडिया में वहीं से चल रहा है, तो फिर वो सुपरवाइजर हो जाता है पूरा का पूरा मॉनेटरी सिस्टम का। फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा जो, यानी कि कहीं विदेश से पैसा आ रहा है, इंडिया से एक्सचेंज हो रहा है, तो फिर ये पूरा का पूरा फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम भी हमारा आरबीआई ही संभालता है। करेंसी का इशूअर कौन है? ये भी फिर से वही वाली बात आ गई, काफ़ी बार रिपीटेड है।
तो करेंसी को कौन देता है, वो भी हमारा आरबीआई ही देता है। तो ये सारी बातें हो गई आरबीआई के बारे में। अब यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन बने कि आरबीआई क्या है, ठीक है, उसके बाद आरबीआई क्या यहाँ पे कब फॉर्म हुई, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, इसका एम क्या है एंड इसके फंक्शंस क्या हैं, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा अब आप सॉल्व कर सकते हो आरबीआई के बारे में। आपका एक टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है हमारा लाइव मिंट। लाइव मिंट न्यूज़पेपर से हमने ये आर्टिकल निकाला है। ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि जो मॉनसून सेशन है वो 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन भी होता है एक, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉनसून सेशन जो है पार्लियामेंट में वो स्टार्ट होगा 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये हमारा मॉनसून सेशन चलेगा। अदरवाइज ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा। कैसा ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस को यहाँ पे बताया गया है। और ये बताया गया है कि जो इंडिया और वियतनाम के रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं और अच्छे होते जा रहे हैं। जो कॉपरेशन है दोनों का वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में भी इंडिया और वियतनाम एक दूसरे के रिलेशन को और मजबूत करेंगे। ये सारी बातें बताई गई हैं। चलो फिर इन दोनों का रिलेशन हम लोग टेलीग्राम पर डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास सारे डिजिटल नोट्स पड़े हैं तो हम डिजिटल नोट से देखेंगे। तो गाइस आगे चलते हैं, लास्ट में एकदम मैंने प्रोवाइड किया है आज। पहले मैं आपको एक वियतनाम की जो है लोकेशन दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा वियतनाम, ठीक है, वियतनाम हमारा ये है। तो यहाँ पर अभी इंडिया का और वियतनाम के रिलेशन की बात हो रही है तो फिर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो यूपीएससी वाले हैं, आईएसपीसीएस, स्टेट पीसीपीसीएस वाले, जितने भी यहाँ पर बड़े एग्जाम्स वाले हैं उनके जीएस पेपर 2 में आएगा ये। और देखें यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या हुआ है 17th मीटिंग, रिसेंटली जो 17th मीटिंग यहाँ पर हेल्ड करी गई थी इंडिया और वियतनाम के द्वारा, ठीक है, 17वीं मीटिंग इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई और दोनों ने तय करा कि जो दोनों बायलेटरल रिलेशनशिप है, दोनों के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा मजबूत करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना एग्रेशन दिखा रहा है, इंडिया के प्रति भी दिखा रहा है, वियतनाम के प्रति भी दिखा रहा है। चाइना क्या कर रहा है, चाइना का आप देख सकते हो कितने गंदे गंदे स्टेप्स उठा रहा है। अभी यहाँ पर इंडिया के साथ कैसी मुठभेड़ चल रही थी, अभी वियतनाम को भी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है वियतनाम के ऊपर। वियतनाम का एरिया को कहता है वो मेरा एरिया है, ठीक है। तो ज़रूरत क्या पड़ती है कि अगर इंडिया और वियतनाम दोनों मिलकर साथ में रहेंगे तो फिर चाइना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाइना से दोनों आराम से टैकल कर लेंगे दोनों मिलकर। तो इस वजह से भी ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के जुड़कर अपनी रिलेशंस को मजबूत करने की बात करी जा रही है। ये आर्टिकल इसी के बारे में है। नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, आप ये वाला आर्टिकल देखोगे, ये आर्टिकल आप कहोगे क्यों इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन यूपीएससी वालों या कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स या फिर कोई भी यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चीज़ों को कवर करते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो गाइस फिर से कह रहा हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, पहले मैं आपको आर्टिकल समझा देता हूँ ये है क्या। हूच डेथ हुई है। हूच, हूच क्या होता है, देखो, हूच जो कच्ची दारू होती है, जो इलीगली बनाई जाती है, उल्टा सीधे सामान से जो है दारू बनाई जाती है, नकली दारू जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हूच। तो ये दारू पीने से काफ़ी लोगों की मौतें हुई। अभी पंजाब में देखोगे कम से कम 123 लोग मर गए हूच पीने के बाद, ये हूच दारू इस इलीगल लिक्कर को पीने के बाद, ठीक है। तो पंजाब ने अभी क्या करा है, जितने भी यहाँ पे इसके दोषी हैं जो कि ये नकली दारू बनाते थे, इनके ऊपर क्या कहा गया है, जुर्माना लगाया है कि भाई अब तुम पेनल्टी पे करोगे, जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर वालों को जो है वो पैसा दो तुम लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हूच। हूच है क्या, यहाँ से आपके लिए सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ हूच। देखो पहले हूच से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल एक बिवरेज है, पीने की चीज़ है, ठीक है, दारू जिसे हम कहते हैं, और वो बनाई जाती है डिस्टिलेशन करके, यानी कि जो है छान वान कर बनाई जाती है। फिर उसमें ये जो शुगरी और स्टार्ची कंटेंट होता है, इसको पहले उबाल दिया जाता है, उसमें फिर छान वान के बनाया जाता है, जिससे कि अल्कोहलिक कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, जब यहाँ पर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये दारू बन जाती है जिसके अंदर अल्कोहल और इथानॉल हो जाता है, ठीक है, अल्कोहल और इथानॉल प्रोवाइड हो जाता है, प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल इथानॉल जो है वो शरीर के लिए अच्छा भी होता है। लेकिन आगे बात करें, जो हूच क्या चीज़ है, हूच है इलिसिट लिकर, यानी कि जो ये अवैध तरीके से बनाई जाती है, नकली दारू जिसे कहते हैं।
कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज जो कि अनलाइसेंस के तरीके से बनाई गई हो, यानी कि जिसके पास लाइसेंस ना हो वो उस दारू को बनाता हो, उल्टा सीधा सामान लगाता है, ठीक है, घटिया घटिया किस्म का सामान डालता है उसके अंदर, और कुछ केमिकल्स वगैरह भी डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें ये जहर बन जाती है। जहर क्यों बन जाती है? क्योंकि ये उल्टा सीधा सामान इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर मिथाइल और मिथानॉल प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मिथाइल और मिथानॉल जो कि शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। आप ये देखो कि अगर आप 10 ml मिथानॉल पी लेते हो, ठीक है, अगर 10 ml मिथानॉल आपके शरीर में चला जाता है तो आप अंधे हो सकते हो, और अगर 30 ml मिथानॉल आपके शरीर में चला जाए तो फिर 10 से 30 घंटे में आपकी मौत हो सकती है। इतना बुरा यहाँ पे जहर है ये मिथानॉल। तो ये जो इलिसिट लिकर है, यानी कि अवैध दारू बनाई जाती है, इसके अंदर इथेनॉल जो है वो प्रोवाइड हो जाता है, जो मिथानॉल है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये शरीर में जाता है, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो ये हुआ हमारा होच से चीज़ें क्लियर। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस आर्टिकल में चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट ये जो टॉपिक था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। वो वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से मैंने उसको स्किप किया। ठीक है, बिना फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर। ये वाला आर्टिकल यह है कि जो ह्यूमन ट्रायल चल रहा था कोविड वैक्सीन को लेकर, वो फेज़ 2 में पहुंच गया है। अभी आपको पता होगा अगर कोई भी वैक्सीन होती है उसको डिक्लेयर कैसे करी जाती है, कि अगर वो वैक्सीन बन चुकी है इसको कैसे डिक्लेयर करा जाता है, वो 4 फेज से गुजरती है। यानी कि आप समझ सकते हो 4 स्टेज से गुजरती है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। पहले वो फेज़ 1 में आती है, फिर यहाँ से उसको क्वालिफाई करा जाता है फेज़ 2 में, फिर उसको क्वालिफाई करा जाता है फेज़ 3 में, देन उसके बाद उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है वैक्सीन बनना। ठीक है, कि वो वैक्सीन बन चुकी है किसी बीमारी की। तो यहाँ पर अभी कोरोना वायरस के वैक्सीन की बात हो रही है। तो जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो फेज़ 1 से निकल के फेज़ 2 में आ गई है। तो ये जो वैक्सीन है वो कौन सी वैक्सीन है, आप देख सकते हो कि ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की यहाँ पर एक कोविड-19 वैक्सीन है, जो कि बनाई गई है, मैन्युफैक्चर करी गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाली बॉडी है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? पुणे, महाराष्ट्र में ये बॉडी लोकेटेड है। ठीक है, तो गाइज ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला बोलता है, ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज का। ठीक है, जहाँ पर डेली जो है रिसर्च के बारे में पता चलता है। एक और रिसर्च हुई है, इस रिसर्च में क्या पता चला है कि एक वेंटिलेटर को, जैसे कि वेंटिलेटर की अभी कमियां पड़ रही थी और यहाँ पे सिचुएशन बहुत बुरी हो रही थी इंडिया में, तो फिर ये एक रिसर्च के द्वारा क्या पता चला है कि एक वेंटिलेटर पे 2 मरीज का इलाज करा जा सकता है। ये रिसर्च के दौरान ये सारी चीज़ें पता चली हैं। तो फिर ये हुआ हमारा आर्टिकल कंप्लीट। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनमें कोरोना वायरस का रिस्क है या नहीं। ठीक है, मतलब कि उन्हें भी कोरोना वायरस हो सकता है या नहीं। तो गाइज यहाँ पे रिसर्च हुआ है और प्रोवाइड ये करा गया है डेटा कि हाँ, जानवरों को भी हो सकता है। यानी आदमी को तो होगा, आदमी को सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है कि होगा। उसके बाद आप देख सकते हो चिंपैंजी को काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं, वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला को और बैंकोबो को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर ये जो है कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। ये इनमें वेरी हाई चांसेस हैं। हाई चांसेस किस में है? यहाँ पे डियर में, चाइनीज हैमस्टर्स, जाइंट एंटीएरर और कॉमन डॉल्फिन के में। उसके बाद जो मीडियम चांसेस यानी कि थोड़े कम चांसेस हैं वो टाइगर में, शीप, कैट, कैटल। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है कैट। ठीक है, कैट में भी चांसेस हैं। अगर कोई बिल्ली पाल रहा है, ठीक है, किसी ने बिल्ली पाल रखी है और उस इंसान को, ठीक है, अगर कोविड-19 है, उसको कोरोना वायरस है, तो फिर वो उसके जानवर यानी बिल्ली को भी, डोमेस्टिक एनिमल को भी हो सकता है। और लो चांसेस किस में है? लो चांसेस हैं पिग में, हॉर्स में, डॉग में और एलिफेंट में। अब देखो डॉग में भी चांसेस हैं कोरोना वायरस होने के, तो फिर डॉग में लेकिन चांसेस क्या हैं? लो हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता जो है लेके चलनी पड़ेगी। और काफ़ी लो, वेरी लो चांसेस किस में है? वेरी लो चांसेस सी लॉयन में, हाउस में, ठीक है, माउसेस जो हैं, और अमेरिकन क्रो में, उसके बाद अमेरिकन एलिगेटर जो मगरमच्छ है उसमें भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो चांसेस हैं। लेकिन आपको याद रखना है काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस किस में है। ठीक है, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे कि कैट और डॉग हो गए, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी हो सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ये रिसर्च के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, ये वाला आर्टिकल आपको क्या बोलता है कि
न्यू होप फॉर न्यूट्रलाइजिंग कोविड-19 इंडोर्स। अब यहाँ पर एक चीज़, एक जो है इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वो क्या बनाया गया है, कोविड-19 जो है कोरोना वायरस अगर आपके आसपास हवा में होगा तो वो जो है ख़त्म हो जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये चीज़ें क्या किसकी तरफ से बनाई गई है, आप यहाँ पर देखोगे ये बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसका नाम है डी स्कैलिन। डी स्कैलिन ने एक इक्विपमेंट बनाया है, एक इंस्ट्रूमेंट, उसका नेम क्या है, स्कैलिन हाइपरचार्ज कोरोना कैनन, जिसे शाइको कैनन भी कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब इस ये क्या करेगा, ये जो हवा में इंसान के आसपास जो हवा है, वायु है, वहाँ पे अगर कोरोना वायरस होगा हवा में तो वो 99.9% उस वायरस को मार देगा ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो गाइज ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप करा गया है बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नाउ ये वाला आर्टिकल बिल्कुल सेम है, वो जो अभी हमने फर्स्ट वाला आर्टिकल कवर किया था आरबीआई के बारे में, बिल्कुल सेम है। दो अलग अलग न्यूज़पेपर में से मैंने कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए थे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप ये वाला देखोगे, चाइना जो है एस्टेब्लिश कर रहा है अपने रिलेशंस किसके साथ, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ। ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं, चलो अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल में यहाँ पर क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ब्रिक। ठीक है, ब्रिक है क्या, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये हमारी जो ये 5 की 5 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स। उसके बाद आप देखोगे जो चाइना है, चाइना कोशिश कर रहा है कि अपनी 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करके इन ब्रिक्स कंट्रीज़ में जो है लॉन्च कर दे और अपना जो है 5G टेक्नोलॉजी को लेकर आ जाए इन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये सारी बातें होने वाली हैं। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रिक, ये ब्रिक्स है क्या, चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड का, ये आएगा आपका जीएस पेपर 2 में। यहाँ पर देखो ब्रिक्स नाम क्या है, ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये हमारी 5 कंट्रीज़ को मिला के नाम रखा गया है ब्रिक्स, इसका एक्रोनिम यूज़ करते हैं। तो अब ये इस्तेमाल करा जा रहा है ब्रिक वर्ड, तो ब्रिक्स के अंदर इस्तेमाल करा जाएगा, यानी जो चाइना है, चाइना अपना 5G टेक्नोलॉजी इन सारी कंट्रीज़ में जो है लॉन्च करेगा। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जब लॉन्च करेगा तब की तब बात है, अभी यहाँ पर हमारे लिए इतनी सी बात आई है आर्टिकल में। नेक्स्ट जो है, इंडिया और रशिया जो है दोनों टाई अप कर सकते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। अभी आप देखोगे रशिया ने कौन सी वैक्सीन बनाई, स्पुतनिक वी, जिसके बारे में हमने कल भी करंट अफेयर में अपनी डेली 5 AM करंट अफेयर सीरीज में कवर किया था। इंडिया रशिया ने क्या बनाया, अपना स्पुतनिक 5। ठीक है, सॉरी, रशिया ने अपनी अभी स्पुतनिक 5 वैक्सीन को बनाया। उसके बाद जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने भी काफ़ी सारी वैक्सीन्स बनाई, जैसे कि कोवैक्सीन हो गया, और भी सारी वैक्सीन जो है डेवलप करी। तो अब चांसेस क्या हैं, चांसेस ये हैं कि जो इंडिया और रशिया है दोनों मिलकर अब वैक्सीन्स को बनाएंगे। ठीक है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये बातें हो रही हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो गाइज़ आज का हमने कवर किया है अपना पूरा का पूरा सेशन। आज का हमारा डेली 5 AM करंट अफेयर सीरीज़ खत्म होती है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करो और घंटे को दबा देना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाकर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल की डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।